लोग अभी घर में खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकर से जो उत्पादन होगा बिजली वो वातावरण को भी स्वच्छ रखेगा, एकदम हरित ऊर्जा भागदौड़ नहीं करना पड़े। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि की कमी हो ही जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस चीज के समाधान को लेके सरकार ने कहा है कि आप सब पब्लिक को जागरूक करिए कि हर एक घर में सूरज की रोशनी पहुंचती है, हर एक के घर पे छत पे सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो सरकार ने कहा कि चलो एक पैनल लगवा देते हैं जिससे बिजली उत्पन्न ऑटोमेटिक होने लगेगा। भारत सरकार कितना सब्सिडी देती है, बिहार सरकार कितना सब्सिडी देती है, कि लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है। सबौर में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता कार्यशाला, संजय बोरिया ने की सब्सिडी पर सोलर लगाने की अपील। सबौर प्रखंड कार्यालय सभागार में सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीणों को सौर ऊर्जा के फायदे, सरकारी सब्सिडी और सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संजय बोरिया ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से कोयला और पानी जैसे संसाधनों पर निर्भरता रही है। इन संसाधनों पर निर्भरता कम करने और भविष्य में बिजली संकट से बचने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पहले सोलर पैनल की कीमत अधिक होने के कारण आम लोगों के लिए इसे लगाना मुश्किल था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने से कम लागत में घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। संजय बोरिया ने कहा कि भगवान सूर्य की रोशनी हर घर तक पहुंचती है और अब इसी रोशनी से घर की बिजली ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। उन्होंने 25-26 मई को आई तेज आंधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह बिजली के पोल टूटने से कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। ऐसे समय में घर पर लगा सोलर सिस्टम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। कार्यशाला में प्रखंड के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर संजय बोरिया ने भी लोगों से सौर ऊर्जा को अपनाने और सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील की। संजय बोरिया आखिर सौर ऊर्जा और सरकारी सब्सिडी को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए पूरी बात। लगा है इस पर क्या उद्देश्य और क्या इसमें है जो आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है? इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के घरों पर सोलर पैनल लगाना। सोलर पैनल इसलिए लगाना जरूरी है, अक्षय ऊर्जा जो है सूर्य है, हवा है, पानी है। हवा और पानी से बिजली तो सब जगह उत्पादन हो नहीं सकता। सूर्य से उत्पादन जो है सब जगह हो सकता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी सब जगह आता है। सूर्य से जो उत्पादन होगा बिजली वो वातावरण को भी स्वच्छ रखेगा, एकदम हरित ऊर्जा होगा, क्योंकि कोयला बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अभी जिस हिसाब से कोयला खत्म हो रहा है 70 साल में कोयला एकदम खत्म हो जाएगा, यदि इस हिसाब से खत्म होता रहा तो। यदि हम सूर्य ऊर्जा पर नहीं शिफ्ट किए, पानी पर के ऊर्जा से नहीं शिफ्ट किए, पवन के ऊर्जा पर नहीं शिफ्ट किए, तो 70 साल में हम आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचा के नहीं रखेंगे। इसलिए एकदम ज़रूरी है कि हम सूर्य ऊर्जा पर जो है अपने बिजली का उत्पादन को शिफ्ट करें। इसलिए ये मेला लगाया गया है ताकि लोगों को बताएं कि सोलर पैनल लगाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था। हम लोगों को जागरूक करने के लिए आए थे कि कितना खर्च आएगा 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में, भारत सरकार कितना सब्सिडी देती है, बिहार सरकार कितना सब्सिडी देती है। इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत सी चीज़ जानते नहीं हैं। सभी लोग जो है हर चीज़ में जो है जानकारी नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम लोग हर प्रखंड में मेला लगा करके लोगों को बताएंगे कि 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से कितना बिजली का उत्पादन होगा, भारत सरकार उस पर कितना सब्सिडी देगी, बिहार सरकार कितना सब्सिडी देगी और कितना रियल खर्च आएगा 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने में। सर, केजे कुटीर उद्योग और डीएस का क्या मामला है? लोगों को फ्री भी मिल रहा है और कुछ लोगों को ऐसे डीएस वाले को फ्री नहीं मिल रहा है, क्या मामला है? बीपीएल परिवार को भारत सरकार की चूँकि ये योजना है, पूरे बिहार में 2.5 लाख रुपये और पूरे 2.5 लाख कंज्यूमर के यहाँ, पूरे बिहार में 2.5 लाख कंज्यूमर के यहाँ और पूरे भारत में 1 करोड़ कंज्यूमर के यहाँ, उपभोक्ता के यहाँ छतों पर लगाना है फ्री में सोलर पैनल। तो वो बीपीएल परिवार का होना चाहिए।
भागलपुर में 6,886 6868 इतना उपभोक्ता के यहाँ अभी 2.5 लाख, पूरे बिहार में जो 2.5 लाख था उसमें भागलपुर को 6868 6,886 कंज्यूमर के यहाँ फ्री में हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे। जी। डीएस वाले का क्या होगा, उसको किस तरह लगाया जाएगा? हाँ, डीएस वाले जो है बताए अभी कि डीएस वाले को अपना खर्च करना होगा, उसमें भारत सरकार और केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। जैसे 1 किलोवाट का डीएस वाले यदि लगाते हैं सोलर पैनल तो खर्च आता है 65 से 70 हज़ार रुपया। उसमें भारत सरकार सब्सिडी दे रही है 30,000 1 किलोवाट में, बिहार सरकार 10,000, मतलब 40,000 सब्सिडी हो जा रही है। यदि टोटल खर्च हमको आता है 60 से 70 हज़ार रुपये, उसमें 40,000 सब्सिडी आ जाती है डीएस वाले के। यदि 2 किलोवाट का लगाते हैं तो भारत सरकार देती है 60,000 रुपया और बिहार सरकार 20,000 रुपया। 2 किलोवाट के में लगभग जो है खर्च आएगी 1,30,000 से 1,40,000 तक, और सब्सिडी मिल रही है 80,000 रुपया। 3 किलोवाट या उससे ऊपर लगाते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है 78,000 रुपया और बिहार सरकार सब्सिडी देती है 20,000 रुपया। खर्च कितना आता है? लगभग 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये में 98,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है सरकार के द्वारा। अपना परिचय दें सर। मैं विद्युत अधीक्षण अभियंता भागलपुर संजय कुमार बरियो। और भाप बनेगा नहीं तो हमारा बिजली उत्पन्न होगा नहीं। तो हमें बिजली उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः 2 तरह की चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो कोयला और दूसरा होता है पानी, जो हम लोग स्वच्छ पानी पीते हैं वो पानी। तो ये दोनों यदि हमारा खत्म हो जाए, कम होने लगे, तो देखिए हमारे में कितना त्राहिमाम हो जाएगा। पानी की कमी होने लगे, कोयले की कमी हो ही जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस चीज़ के समाधान को लेके सरकार ने कहा है कि आप सब पब्लिक को जागरूक करिए कि कोयले का इस्तेमाल नहीं करें। जो बिजली हम लोग उत्पन्न करके दे रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करें पब्लिक। हम कोयला से बिजली उत्पन्न नहीं करा सकेंगे। तो इस चीज़ का समाधान करने के लिए बताया गया कि कैसे समाधान हो। तो हमारे पास सूरज भगवान का कृपा है कि हर एक घर में सूरज की रोशनी पहुंचती है, हर एक के घर पे छत पे सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो सरकार ने कहा कि चलो एक पैनल लगवा देते हैं जिससे बिजली उत्पन्न ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि आम जनों को